जय भीम साथियों। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली को दीपोत्सव भी कहा जाता है। क्या दीपावली बौद्ध धम्म से निकला हुआ उत्सव है? क्या दीपावली ही बौद्ध धम्म के दीपोत्सव से संबंधित है? ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों के साथ संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दीपावली में गज लक्ष्मी की पूजा होती है, जो इस तस्वीर को पूजने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं गज लक्ष्मी की यह प्रतिमा कहां से आई या फिर इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया? दरअसल यह एक पेंटिंग है जो भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा ने 1896 में बनाए हैं। राजा रवि वर्मा ने गजलक्ष्मी के अनेकों चित्र बनाए हैं, जो आज आस्था का प्रतीक है। क्या गजलक्ष्मी का चित्र राजा रवि वर्मा की कोई कल्पना थी या फिर उन्होंने किसी ऐतिहासिक स्थान से प्रेरित होकर उसे हूबहू उस चित्र में उतारा था? सत्य जानने के लिए इसके ऐतिहासिक जांच करनी होगी। तो चलिए अतीत में खोए हुए इतिहास के पन्नों में गजलक्ष्मी को ढूंढते हैं। भारतीय शिल्प कला का इतिहास बौद्ध सभ्यता से संपूर्ण विश्व में भरा हुआ है। बुद्ध की देशनाओं को प्रसारित करने का जरिया बना शिल्प कला, जिसकी शुरुआत भारत में हुई स्तूप निर्माण के स्वरूप में। इसीलिए आज भी भारत के साथ संपूर्ण आशियानों में अनेक प्रकार के स्तूप मौजूद है, जो स्तूप के विकास की परंपरा को दर्शाते हैं। इस शिल्प कला के विकास को गति मिली चक्रवर्ती सम्राट अशोक के काल में। बौद्ध धम्म से प्रभावित होकर तथागत बुद्ध की 84,000 देशनाओं को प्रज्वलित करने के हेतु अकेले सम्राट अशोक ने ही मौर्यकालीन भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े तमाम जगहों की धम्म यात्रा की और उन पवित्र स्थानों को दर्शनीय और सदा के लिए यादगार बनाने के स्तूप, स्तंभकार और गुफाओं का निर्माण किया। भारतीय शिल्प कला के विकास का दौर सम्राट अशोक से शुरू हुआ और कुषाण काल में उत्तर भारत तक तेजी से फैलता गया। स्यादी घाटी की चट्टानों में सातवाहन सरतक कंटक राजाओं ने 2000 से अधिक बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया। बौद्ध गुफा तथास्तु निर्माण के स्वरूप में अपनी शिल्पकला संपूर्ण भारत में विकसित हुई, जो आगे चलकर एशिया की अन्य देशों तक पहुंच गई। अब आते हैं अपने मुख्य विषय गजलक्ष्मी पर। गजलक्ष्मी का प्राचीन स्वरूप शिल्प मशहूर भरहुत और सांची के स्तूप पर है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ है। इसी के साथ गजलक्ष्मी का शिल्प सह्याद्री घाटी में पाई जाने वाली बौद्ध गुफाएं, जैसे कि औरंगाबाद की एलोरा और पीतलकोरा गुफा, रायगढ़ की थानाले गुफा और झुन्नर की बुद्ध में भी गजलक्ष्मी के शिल्प की नक्काशी है। इसी के साथ गजलक्ष्मी को रेखांकित किए हुए कुछ सिक्के कौसंभी से प्राप्त हुए, जो मूलतः प्राचीन बौद्ध शेयर है। इन सारी बौद्ध गुफाओं में दरअसल तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े शिल्प होते हैं। वहां हिंदू आस्था का प्रतीक गजलक्ष्मी का शिल्प भला कैसे हो सकता है? हालांकि यह सकते हैं कि राजा रवि वर्मा ने इसी शिल्प को पेंटिंग में उतारा है। अब सवाल यह है कि क्या गजलक्ष्मी का सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चलिए इसके पुरातात्विक जांच करते हैं। भरहुत स्तूप के एक बौद्ध स्तूप के एक स्तंभ पर बने इस शिल्पकार में आभूषण युक्त देवी विराजमान है और इसके दोनों ओर हाथी अपने सूंडों में कलश के द्वारा जल वर्षा कर रहे हैं। सांची के स्तूप पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का शिल्पांकन है, लेकिन फर्क इतना है कि यह देवी कमल पर आसन ग्रहण किए हुए मुद्रा में है। भरहुत स्तूप के गजलक्ष्मी शिल्पांकन स्तंभ और एक शिलालेख भी लिखा हुआ है। तो चलिए इसे डिकोड करके देखेंगे दरअसल इसमें क्या लिखा हुआ है। इस शिलालेख में थूपदास का वर्णन है। शिलालेख में लिखा है कि मोरगिरिहा थूपदासस दान थंबे। थूपदास मोरगिरी यानी महाराष्ट्र के निवासी थे और भरहुत स्तूप के एक स्तंभ निर्माण में धम्मदान दिया है। दास लोग मूलतः बौद्ध थे, इसीलिए सांची और भरहुत के स्तूपों अनेक दास तथा दासी उपाधिधारक बौद्धों के शिलालेख हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण में मदद की है।
प्राकृत भाषा में दास दर्शन का अर्थ दृष्टा होता है, लेकिन हमें अक्सर गलत इतिहास पढ़ाया जाता है कि दास का अर्थ गुलाम या नौकर है, जिसका मुख्य कारण बौद्धों से सांस्कृतिक दुश्मनी का है। भरहुत के एक स्तूप में शिल्पांकन है जिसमें यह देवी निद्रासन यानी सोई हुई अवस्था में है, जिसके इर्द गिर्द सेविका है, और इसी के साथ यहाँ भी उड़ता हुआ हाथी का शिल्प दर्शाया गया है। इस स्तंभ पर भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है भगवतो उक्रांति। इसका अर्थ हुआ भगवतो यानी तथागत, भगवान बुद्ध की उक्रांति यानी निर्मिति। शायद आपको अब समझ में आया होगा, तो चलिए इस रूप का विस्तार से विश्लेषण देखेंगे। इस शिल्प में दर्शाई गई देवी कोई और नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की माता महामाया है। जी हां, चकित ना होइए, यह महामाया का ही शिल्प है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महामाया को सपने में हाथी ने राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की भविष्यवाणी की थी, जो संन्यास लेकर बुद्ध बनेंगे। इस शिल्पांगन में यही दर्शाया है महारानी महामाया निद्रासन में है और उड़ता हुआ हाथी उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के संकेत दे रहा है। भरहुत स्तूप का दूसरा शिल्प, जिसमें महारानी महामाया के दोनों ओर बोधिसत्व हाथी सूंडों में कलश में पानी की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार गर्भ संस्कार को दर्शाया गया है। इस शिल्प में दर्शाए गए हाथी को इसलिए महत्व है क्योंकि हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महारानी महामाया के सपने में हाथी ने बुद्ध जन्म की भविष्यवाणी की थी। इस आर्कियोलॉजिकल सत्य की पुष्टि ASI के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने की है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में बौद्ध स्थलों पर तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को ही शिल्प के स्वरूप में दर्शाया गया है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवताओं को। बुद्ध की माता महामाया के शिल्पांकन कुछ मंदिरों में भी दिखते हैं, तो उसे गजलक्ष्मी समझने की भूल ना करें। हो सके तो उस मंदिर में थोड़ी और पड़ताल करें, आपको शिल्प का शिल्प भी मिल जाएगा, क्योंकि यही वह तमाम स्थल है जो बौद्ध विरासत पर किया हुआ अतिक्रमण है। राजा रवि वर्मा ने बौद्ध स्तूपों में मौजूद महामाया के शिल्प को ही चित्र के स्वरूप में प्रस्तुत कर गजलक्ष्मी के नाम से प्रसारित किया है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे विषय पर, दीपावली या दीपदान उत्सव के बारे में। आपको ऐसे कई सारे स्वयं घोषित ज्ञानी मिल जाएंगे जो दीपावली को दीपदान उत्सव से जोड़ते नजर आएंगे, लेकिन बौद्ध धम्म, बौद्ध साहित्य और बौद्ध संस्कृति में दीपदान उत्सव को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के चलते कई लोग दीपदानों के पक्ष में तो कुछ लोग विपक्ष में अपने अपने तर्क बांध रहे हैं। बौद्ध साहित्य में कोई अधिकृत प्रमाण नहीं मिलता जहां बुद्ध के कपिलवस्तु नगर में लौटने पर दिवाली मनाने के साक्ष्य मिलते हों, या उन्हें किसी नगर में विराजमान होने पर धम्म दीपोत्सव मनाया हो। दीपावली बौद्ध उत्सव नहीं है, इसे तर्क के आधार पर समझते हैं। जिस प्रकार क्रिसमस की शुरुआत ईसाई राष्ट्रों में हुई, यह धर्मों संपूर्ण यूरोप में फैलते गया और आज संपूर्ण दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्रिसमस और अन्य ईसाई उत्सव आज संपूर्ण दुनिया में सारे ईसाई लोग मनाते हैं, क्योंकि यह संस्कृति धर्म प्रकार के साथ रोम से संपूर्ण दुनिया में प्रसारित हुई है। भारत से बौद्ध धम्म का प्रचार आज से कई सौ साल पहले सम्राट अशोक के समय में हुआ है। धर्म के साथ संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इसीलिए सारे बौद्ध राष्ट्र में आज भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन भारत के अलावा किसी भी बौद्ध राष्ट्र में दीपावली जैसा कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दीपावली बौद्ध उत्सव नहीं है। खैर, एक बात तो सही है कि वह गौतम बुद्ध हो अथवा महावीर या कोई और महापुरुष स्वामी कभी वापस अपने घर लौटा होगा तो उसने रात में प्रकाश के दिए जलते पाए होंगे, क्योंकि उस जमाने में लाइट तो थी ही नहीं कि कोई हेलो ट्यून या मर्करी अथवा स्ट्रीट लाइटें लगा दे। इसलिए बुद्ध अथवा कोई भी घर आए तो हर रोज अंधकार मिटाने के लिए दीप ही जलते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ऐसे त्योहारों को मनाने के पीछे के मनोविज्ञान का ठीक से विश्लेषण करते हुए बहुत पहले ही हमें सचेत कर दिया था। उसे समझने के बजाय हम हर रोज नए नए उत्सवों को हड़पने में लगे हुए हैं। यह रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा।
हमारी मुक्ति इन तीज त्योहारों में होती है, तो हमारे पुरखे सदियों से इन्हें पूरी आस्था से मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ? आप भी चाहे तो दिल, दिमाग और घर की दहलीज पर हर रोज एक दिया जला दें। बुद्ध ने तो खुद को ही दीपक बन जाने को कहा है। बौद्ध देशों में बुद्ध प्रतिमाओं के समक्ष तो हर दिन लाखों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं ही करोड़ों दीपों से अधिक प्रकाशमान दीपक हैं। उनकी रोशनी से सारा जग वैसे भी जगमग रहा है। उनको किसी एक विशेष दिन में न बांधे तो शायद अच्छा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।